नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की राजनीति की। तो आज इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए एक विशेष मेहमान हैं, जो रहने वाले देवरिया के हैं, श्री रमाशीष राय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी फिलहाल ये राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय भूमिका में ये लंबे समय में जमीनी राजनीति से इनका अच्छा जुड़ाव रहा है। गांव खेड़े में बात चलती है तो हर व्यक्ति, हर राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति इनके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, देवरिया की बात करेंगे। तो हमारे मेहमान हैं आज। प्रणाम सर। नमस्कार जी। तो हमारा आपसे प्रश्न था देवरिया को लेके कि आपकी राजनीतिक शुरुआत होती है, अच्छी शुरुआत होती है, आप एमएलसी भी रहे, राष्ट्रीय जनता पार्टी जैसे दल में राष्ट्रीय स्तर पे आप रहे, तो आपकी शुरुआत ये कैसे हुई, देवरिया से कैसे निकल के आप इस जंग में आप शामिल हुए, इस बड़े उस दल में और अपनी एक अच्छी छवि बनाई, यहाँ पे भी आपका अच्छे तौर पे नाम लिया जाता है। तो ये कैसे शुरुआत, अपनी शुरुआत? देखिए, हम लोग जब 74-75 के जी जयप्रकाश जी आंदोलन के दौरान जी इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, जी तो युवा संघर्ष वाहिनी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी जी मूल्यों की राजनीति के खिलाफ जी और देश में एक प्रखर आंदोलन चलाने की दिशा में बढ़ रही थी, तो उसमें युवाओं को भी जोड़ने का अभियान चल रहा था। जी उसी अभियान में मैं जुड़ा। उसमें विद्यार्थी परिषद का भी कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक लोगों से मिलने जुलने में मैं सम्मिलित रहा और उस आंदोलन में पूरे मन से हम लोग जुड़े। तब तक इमरजेंसी भी लागू हो गई, आपातकाल लागू हो गया। आपातकाल के दौरान उस समय मैं देवरिया में संत विनोबा डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए आया और देवरिया में उस समय जो यहाँ के विद्यार्थी परिषद के लोग थे और भी लोग थे, सबसे मिलना जुलना होता रहा। उसी दौरान लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई 1977 में और यहाँ से उग्रसेन जी लोकसभा के प्रत्याशी हुए थे। उनके चुनाव में हम लोग जो है स्कूल कॉलेज छोड़ करके उनके चुनाव में पूरी तन्मयता से लग करके उनको जिताने में लगे। उनके लिए हम लोग गांव-गांव से चंदा भी इकट्ठा करते थे और उनको पथदेवा में उनको नोटों की माला पहनाया गया। उसमें 1600 रुपया मैंने एकत्रित भी किया था। तो उग्रसेन जी के निगाह में मैं उसी समय चढ़ गया था कि ये तो अच्छा नौजवान कार्यकर्ता है और मेहनती है। तो उन्होंने जनता पार्टी के साथ मुझे उस समय जोड़ दिया। उस समय मैं BA कंप्लीट किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जनता पार्टी थोड़े ही दिनों तक चली। अच्छी सरकार दिया उसने। इतिहास जब भी लिखा जाएगा जनता पार्टी का, तो एक स्वर्णिम काल के रूप में उसकी चर्चा होगी कि जनता पार्टी ने न केवल मूल्य वृद्धि को रोका, बल्कि उसको 1 वर्ष 2 वर्ष पीछे की दशा में पहुंचा दिया और पूरा नियंत्रण किया मूल्य वृद्धि पर। तो जनता पार्टी गांव के विकास और लोगों के विकास के लिए बहुत ही एक अच्छी सरकार थी, लेकिन वो टूट गई। राजनीति करते समय जनता पार्टी में जब हम लोग थे, विद्यार्थी परिषद और तमाम सारे संगठनों से जुड़े रहे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की एक छवि, बड़ा साफ सुथरी छवि थी और उनके भाषण शैली, उनका व्यक्तित्व आकर्षित करता था। तो इसलिए जब जनता पार्टी बटी तो अटल जी के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला और सब लोग, हम लोग, हमारे जैसे तमाम युवा उस समय जुड़े और उस समय भारतीय जनता पार्टी जो बनी, उसका मैं ब्लॉक का अध्यक्ष बना था। और उसके पहले 77 में मैं युवा का जो है, सुब्रमण्यम स्वामी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं ब्लॉक का संयोजक बना था युवा मोर्चे, जनता पार्टी की जब सरकार चल रही थी। तो उससे जो उग्रसेन जी उस समय पार्लियामेंट मेंबर भी थे, तो उस समय से हम लोगों के हमारी राजनीति की एक शुरुआत हुई थी
फिर 1980 में हमने एमए किया और एमए करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। देवरिया में उस समय स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी संगठन मंत्री थे और रविंदर सिंह जी जो है छौगावा के थे, वो जिले का महामंत्री रहा करते थे, बाद में अध्यक्ष भी हुए। तो उन लोगों का थोड़ा मेरे परिश्रम, मेरी समय में पूरा समय देकर काम करता था। तो उन लोगों ने मुझे युवा का जिला अध्यक्ष यहाँ देवरिया जनपद का बनाया था, युवा मोर्चे का भी। और जब श्री नारायण भुलई भाई यहाँ जिलाध्यक्ष हुए तो मुझे जिला मंत्री भी बनाया था। और जिलाध्यक्ष जब मैं था तो युवा मोर्चा का, तो राजनाथ सिंह प्रदेश के अध्यक्ष थे युवा मोर्चा। तो उस समय कुछ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की अन्य जिलों में दौरा का कार्यक्रम लगा था, उसमें 3-4 लोग थे, उसमें मेरा भी नाम था। मैं भी सीतापुर और मैनपुरी और इटावा के जिले का दौरा किया देवरिया का जिलाध्यक्ष होते हुए। और जब लखनऊ में एक बार प्रदर्शन भी हुआ युवा मोर्चे का, तो उसमें देवरिया से 200-300 लोगों को, 250-300 लोगों को लेकर हम गए थे। तो राजनाथ सिंह भी मेरे काम को देख करके और थोड़ा आगे बढ़ाने में लोग लगे रहे। उसमें हरनाथ सिंह यादव थे प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा के, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, मैं देवरिया का अध्यक्ष था। फिर मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया और 1987 में उसके बाद मुझे प्रदेश का महामंत्री मनोनीत किया। कल्याण सिंह प्रदेश अध्यक्ष हो गए थे, कलराज मिश्रा प्रदेश महामंत्री थे। तो महामंत्री के रूप में मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया। कुंवर मानवेंद्र सिंह उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, विधायक भी थे। तो उस समय मुझे ही वो दौरे पर भेजते थे और पूरे जिले का, प्रदेश का दौरा किया। प्रदेश का इतना मैंने दौरा किया पहली बार। और उस समय पार्टी के पास कोई वाहन और वो सब चीज़ों का थोड़ा दिक्कत होती थी, तो कुछ पैसा मैं अपने पास से लगा करके बस से यात्रा करता था। तो उसके कारण वो जो है परिश्रम और सारी चीज़ों को देख के कल्याण सिंह कल्ला जी ने 91 में मुझे युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और फिर तो यात्रा हमारी पूर्णकालिक रूप से शुरू हो गई। फिर 1991 में मुझे टिकट भी मिला था फाजिलनगर में। हालांकि टिकट ने कि मैं मांग नहीं किया था, मैं तो पार्टी के संगठन का काम मजबूती से पूरे प्रदेश में बढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन अचानक मुझे राजेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि तुम्हारा टिकट फाइनल किया गया है, तुम चले जाओ फाजिलनगर, जाके चुनाव लड़ो। अब उस दिन तो मुझे कोई जानकारी थी नहीं कि अब मुझे चुनाव लड़ना है। मैं आया, पर्चा दाखिला किया, पर्चा दाखिला करके और चुनाव मैदान में उतरा। तब तक कुछ लोगों को लगा कि इनके लड़ने से और अगल बगल विधानसभाओं में दिक्कत पैदा होगी, पथरदेवा में, खासकर कसेया विधानसभा में। तो फिर मुझे चुनाव न लड़ने का फैसला करना पड़ा। पार्टी नेतृत्व ने, संघ के नेतृत्व के निर्णय को मानना पड़ा। तो मैं तो हमेशा पार्टी के संगठन और उसकी मजबूती के लिए काम करता था, इसलिए पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, फिर राष्ट्रीय सचिव भी बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती के साथ रहा। और 1998 में मुझे विधान परिषद में मनोनीत किया गया। और भी मनोनीत इसलिए किया गया कि 93 में मैं चुनाव लड़ा था, 3000 वोट से हार गया था। और मेरे क्षेत्र में आडवाणी जी का कार्यक्रम भी लगा था, लेकिन उनका कार्यक्रम को किसी षड्यंत्र के तहत कैंसिल करा दिया गया था। और वो सीधे बिफोर लेकर के तुमको ही विधानसभा में ले गए, लोग चले गए थे, जिसके कारण 3000 वोटों की कमी रह गई। अगर 2500 वोट, 1500 वोट आपको बढ़ गया होता तो मैं जीत गया होता 93 में। 96 में मैंने पूरी तैयारी किया, गांव-गांव तक एक वोटर को के पास तक पहुंचने की कोशिश किया। और लोगों के जवान पर था कि इस बार तो कोई नहीं, वही जीतेंगे। लेकिन अचानक मेरे टिकट काट करके बाकी बाबा जो कांग्रेस से आए थे उनको टिकट मिल गया था। और उन्होंने कहा था कि मैं 5% वोट बढ़वा दूंगा पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन खुद वो चुनाव हार गए। और मैं तो उस समय पूरे प्रदेश में काम करता था, मैं फाजिलनगर आया भी नहीं था। तो उसके कारण जो है
जी। जब मेरा टिकट कटा तो वाजपेयी जी ने कहा कि आगे चल करके विचार कर लिया जाएगा। फिर जो है आगे जब विधान परिषद में जाने की बात हुई तो फिर उमा भारती ने प्रयास किया, आडवाणी जी, कल्याण सिंह, कल्ला जी, सब लोगों ने लगा और फिर मुझे विधान परिषद में 98 में मनोनीत किया गया और 97 में, और 98 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाया गया। इसी से आप एक जन नेता के तो, जैसे अभी मैंने कहा आपके परिचय में कि गांव खेड़ों में कहीं आपका चर्चा होता है तो लोग जानते हैं आपको। तो ये जो तो था प्रश्न, तो ये इसी पे था कि आप जैसे कि ब्लॉक स्तर से उठे, जिला पे गए, प्रदेश पे गए, तो इसके चलते ये आपकी एक अलग तरह की पहचान बनी। तो हमारा एक प्रश्न आज के परिवेश में, जैसे कि एक शुरुआत किए थे आप, उस टाइम राजनीति की स्थिति तो दूसरी थी, आज के परिवेश में अलग है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उस समय हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। जी जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष हुआ जी तो देवरिया चीनी मिल को जब बंद किया गया, बंद करने की जब नौबत आई तो कई चीनी मिल बंद हो गई। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह जी, ये पुलिस लाइन में उनका कार्यक्रम था और उस समय हम लोगों ने काले झंडा दिखाया मुख्यमंत्री की सभा में पहुंच करके जी जी और देवरिया चीनी मिल चालू करो, देवरिया चीनी मिल बंद मत करो, ये नारा लगाया, संघर्ष किया। तो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, महामंत्री रहते हुए, काफी पूरे प्रदेश में हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर लेकर संघर्ष किया। कई बार जेल गए, देवरिया जेल में भी 3-4 बार गए हम लोग, 144 का उल्लंघन करके गए, कभी पार्टी के आह्वान पर गए। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा उठाने का काम किया गया। राजनीति में हम लोग आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए और सामाजिक बदलाव के लिए आए थे। एक संवेदना थी मन में कि जो आज़ादी के आंदोलन में जो सपने लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं और उस सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में नए लोगों को भी आना चाहिए। ये हम लोगों ने तमाम संघ में भी सीखा था, विद्यार्थी परिषद में भी सीखा था कि कुछ लोगों को इस देश के लिए काम करना चाहिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, सामाजिक बदलाव के लिए काम करना चाहिए। तो इस भावना से प्रेरित होकर के राजनीति में आए और उस समय देवरिया में बहुत योग्य लोग, संघर्षशील लोग जो है, जमीन से जुड़े हुए लोग नेतृत्व करते थे। ये देवरिया का, ये देवों की भूमि है देवरिया। यहाँ परशुराम जी और देवरावा बाबा और बाबा राघव दास जी की तपा भूमि है, स्थली है। तो यहाँ के लोगों ने बराबर न्याय के लिए लड़ाई लड़ा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ा है, आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ा है। और दूसरी आज़ादी जो जयप्रकाश नारायण की थी, उसमें भी देवरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। देवरिया पहले कुशीनगर देवरिया एक ही था, आज अब कुशीनगर अलग हो गया, देवरिया अलग हुआ, लेकिन ये जब सम्मिलित जिले थे तो बड़ी भारी संख्या में लोग आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए थे। तो इस जिले का एक अपना गौरवमयी स्थान रहा है, एक महत्व रहा है। उस समय राजनीति में यहाँ के लोग जो है न कभी धन पर बिके और न कभी मसल पावर, मनी पावर की तरफ कभी नहीं गए। अब आज की परिस्थितियाँ थोड़ी भिन्न होती जा रही हैं, लेकिन हमेशा इस जिले में कभी गेदा बाबू, उग्रसेन, राजमंगल पांडे, चंद्रशेखर शास्त्री, राम नरेश पांडे जी, रामधारी शास्त्री और एक से एक बढ़ करके लोग, विश्वनाथ राय, रामायण राय जी, जो छात्र राजनीति से और जन की राजनीति करते हुए राजनीति में आए थे लोग। वो कभी धन उनका माध्यम नहीं रहा, उनका हमेशा जन का सहारा लेकर के राजनीति में आए। और एक देवरिया में कृष्णा राय थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे, मिल में कूद जाते थे, डोंगा में कूद जाते थे। रामेश्वर लाल जी थे यहाँ, और वो हमारे पथरदेवा से थे, वर्मा जी, रामजी वर्मा, वो भी आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का था। वो एमपी भी यहाँ से जीते थे, सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे। तो इस जिले का बड़ा सौभाग्य रहा कि जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व हमेशा आगे आया और यहाँ के लोगों ने उसको भरपूर मदद किया और वो लोग नेतृत्व किए। यहाँ कलराज मिश्रा जी आए और उनको लोगों ने हाथों हाथ जिताया, भारी बहुमत से जिताया। तो रमापति राम त्रिपाठी जी को भारी बहुमत से जिताया,
प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी हाँ, के, ये तो सेफ जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। जी। आज शशांक कुमारी जी हैं, जी। पढ़े लिखे हैं, एक इंजीनियर हैं। जी। तो लोगों ने हमेशा अच्छा डिसीजन किया है। देवरिया एक पॉलिटिकल और जागरूक जिला रहा है। जी। अच्छा, ये बिहार चुनाव चल रहा है, तो बिहार चुनाव में बहुत आजकल जैसे एक प्रशांत किशोर हैं, अभी नया दल बना के, तो आपका दल है राष्ट्रीय लोक दल, किसानों की जो बात करता है, वहाँ पे बहुत सारे किसान, जिस तरह प्रदेश यूपी की स्थिति है उसी तरह की वहाँ पे भी स्थिति है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय लोक दल किसके साथ खड़ा है? भाई, राष्ट्रीय लोकदल तो एनडीए के साथ है जी। और एनडीए को हम लोग मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी। आरएलडी का एक ही मकसद है कि आरएलडी मजबूत होगी तो जो वोट बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है वो आरएलडी के माध्यम से जुड़ करके और इंडिया को मजबूत करे। बिहार में एक परिस्थिति बदली है थोड़ा प्रशांत किशोर के आने से, और प्रशांत किशोर ने जो थोड़ा अपने ढंग से उन्होंने लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया है, जी। तो उसको उसके उनका जवाब देने के लिए जो है एनडीए कमर कस लिया है। जी। और हम लोग जो है चाहते हैं कि उनके वोट बंटने का लाभ न मिले किसी और को, जी। इसलिए एनडीए के साथ मजबूती से हम लोग वहाँ खड़ा हो रहे लेकिन हैं। ज़्यादातर सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ज़्यादातर वोट हमको लगता है जनता दल यूनाइटेड का ही डैमेज कर रही है या भाजपा का डैमेज कर रही है। देखिए, असल में राजनीति में जो एक नया उन्होंने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है, जी। जो जाति धर्म से अलग हट अलग करके हट के, उन्होंने हाँ। शुरू किया है, जी। तो वो नई पीढ़ी को आकर्षित कर रही है। जी। युग जो कि बीच का दौर ऐसा प्रारंभ हो गया है कि योग्यता और त्याग, हाँ। प्रतिभा, हाँ। समर्पण, ज्ञान, जी। इसकी उपेक्षा होने लगी है राजनीति में। जी। तो जो ऐसे लोग हैं उनको या तो वो तटस्थ हो गए थे या मौन हो गए थे, जी। या अनमनस्क तरीके से किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए थे। उनको एक नई जो उनके मन में भाव था उसके अनुरूप एक नया रास्ता उनको कहीं दिख रहा है। थोड़ा ये आशा की किरण दिख रही है कि शायद योग्यता का, समर्पण का, त्याग का, विद्वता का कुछ नया रास्ता इसमें मिलेगा और उसको उसका सम्मान होगा। यह सोच करके कुछ लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो वो सभी दलों से इस प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं, वो चाहे समाजवादी राजद से हों या जनता दल यूनाइटेड से हों या कम्युनिस्ट और माले से हों, सभी दलों से उनके पास इस तरह के कुछ लोगों का जुड़ा हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एनडीए का ही नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान हमको लगता है कि आरजेडी का होगा। अच्छा। कि उसमें बहुत बड़ी संख्या में मायावती के लोग भी प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, तो सब थोड़ा तो सबका नुकसान होगा। लेकिन जब अंतिम लड़ाई आएगी कि सरकार किसकी बनेगी या सरकार कैसे बनेगी, तो लोग जो है एनडीए गठबंधन को ही पसंद करेंगे और एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। अब हमारा एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि आजकल के युवा जो हैं कि बहुत सारे युवा राजनीति में भी प्रवेश करना चाहते हैं, चाहे इस तरीके से, तो आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो आप जैसे ब्लॉक स्तर से लेके, जिले से लेके, प्रदेश से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक काम किए हैं, तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे अगर वो राजनीति में जाना चाहे? देखिए, आज के युवाओं को गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहिए जी। विवेकानंद को पढ़ना चाहिए जी। और राजनीति जो है ये जन से आधारित राजनीति थी, धन आधारित राजनीति नहीं थी। जी। तो जन आधारित राजनीति को पुनः रास्ते पर लाने के लिए काम करना चाहिए, तभी युवाओं को महत्व मिलेगा, युवाओं को सम्मान मिलेगा, उनको राजनीति में पूरी भागीदारी मिलेगी। नहीं तो ये जो कारपोरेट मॉडल राजनीति बनती जा रही है, इसमें युवाओं को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उनका सदैव ये प्रयास होना चाहिए कि राजनीति को जन आधारित बनाना चाहिए, संवेदनशील लोगों को राजनीति में आना चाहिए, परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर के राजनीति में आना चाहिए और एक उनके मन में एक मजबूत और सुनहरे भविष्य का सपना अपने राष्ट्र के बारे में उनके मन में होना चाहिए और इस पर वो निश्चित रूप से इसके लिए वो संघर्ष करें
और इस राजनीति में उन्हें प्रवेश करना चाहिए युवाओं को। जी। हम दूर रह करके न तो इस देश को अच्छा बना सकते हैं, न व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। जी। अगर आपके मन में थोड़ा भी तड़प है अपने देश के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, आर्थिक बदलाव के लिए, तो हमेशा संघर्ष के रास्ते पर चलने का कदम उठाना चाहिए। जी जी। बहुत अच्छी जानकारी मिली हम लोग को आपसे, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहें। हम लोग आगे भी राजनीति के बहुत सारे विषय हैं तो इस पर बात करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका जो जानकारी दी। धन्यवाद। और हम मिलते हैं अब अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।